गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज ऑनलाइन संवाद किया। कहा, माओवादी भ्रम में डालकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। माओवाद क्या है? ऑनलाइन संवाद कर बताया। दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई अपराधी इसमें मिले हुए। विजय शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं जितने मिले हैं उनसे अधिक हैं। प्रावधानों के तहत काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और मेहनत करने की जरूरत है। विजय शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कोई जानकारी मिलती है तो उसे फौरन बताया जाए। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी हम देंगे। पिछली सरकार ने वोट बैंक बनाया। वोट बैंक बनाकर ऐसे लोगों को आश्रय दिया गया था। आसपास अनजान व्यक्ति रहता है तो उसकी सूचना जरूर दें। जिनको मन में है वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब दीपावली में पटाखा फूटता है तो जानवर परेशान होते हैं और उनको क्या कहते हैं, उसको बनता है जानवर का बनाकर खाते हैं। जो नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या कहा संवाद में डिप्टी सीएम ने? लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं विजय शर्मा के, उसके तहत कल जगदलपुर में एक कार्यक्रम था, फिर आज ऑनलाइन एक कोशिश है सरकार की ओर से कि जो माओवाद को लेकर जिनको जो विचारों में जिनके विचार उनसे प्रभाव तो सही मैसेज देने की कोशिश करना है, अपनी तरफ से एक मैसेज देना करना कि ये वो विचारधारा है जो हरदम ही नुकसान की है, चाहे वो जनता की बात बस्तर में हो या फिर उन जगहों पर जहां पर ये सरकारें सरकार में भी रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ या फिर भारत में तो कभी जो हथियारबंद माओवादी हैं उस विचारधारा के लोगों को कभी सत्ता का मौका नहीं मिला है। लेकिन जो ऐसे देश जहां पर इनको मौका मिला है तो वहां पर हरकतें हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और खासकर बस्तर के युवाओं को या फिर उन इलाकों के युवाओं को जो इस विचारधारा की वजह से या तो प्रभावित हैं या तो फिर वहाँ समस्याएं झेल रहे हैं, तो उनको लेकर जागरूक करना कि किस तरह की विचारधारा है, इसको ही फैलाने की कोशिश थी। और वो अलग अलग घटनाएं जो कि माओवादियों द्वारा चाहे बस्तर में अंजाम दी गई हो या फिर देश के अन्य जगहों पर या विदेश में अलग अलग जगहों पर, उसकी जानकारी भी दी गई कि किस तरह से क्रूरता की गई है, किस तरह से इंसानियत को बर्बरता से कुचला गया है। वो मैसेज विजय शर्मा के द्वारा देने की कोशिश की गई। निशाने पर छत्तीसगढ़ में अवैध तौर पर रहे बांग्लादेशी भी रहे। बिल्कुल, देखिए, जब एक सवाल किया गया इस मामले में तो उनका जवाब था कि कई ऐसे लोग हैं जो वो, हालांकि इस बात को पूरी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी धर्म से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, उसमें हर वर्ग के लोग हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संख्या काफी है। ये भी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी कई ज्यादा संख्या जो है ऐसे लोगों की अभी भी है जो ये रह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।